तो क्लास 9 पिछले वीडियो में फिजिक्स में हम लोगों ने डिस्क्राइबिंग मोशन चैप्टर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में जाना, कब वो एक्सेलरेटिंग होता है, कब कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब जो है एच.सी. वर्मा बुक से सेकेंड चैप्टर में हम 2.13 एग्जाम्पल और 2.14 एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं। 2.13 एग्जाम्पल में कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ए और बी के लिए आपको ग्राफ दिया गया है, दो ऑब्जेक्ट के लिए। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। ये ए के लिए ग्राफ है और ये बी के लिए ग्राफ है। कह रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ग्रेटर स्पीड से चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप ऊंचा होता है, जिसका स्लोप ज्यादा होता है, वो ज्यादा स्पीड से चलता है। तो ए से ऊंचे, ए का ग्राफ ऐसे है स्लोप, और बी का जो है ऐसे है स्लोप। तो बी का स्लोप ज्यादा है और ए का स्लोप कम है, इसलिए बी की स्पीड ज्यादा और ए की स्पीड कम है। वैसे भी देखिए ए बहुत पहले से चल रहा है, तो उसको करीब करीब इतना टाइम लगा यहां तक पहुंचने में, और बी देखिए इतने ही देर में वहां पहुंच गया। तो बी की स्पीड क्या है, ए से ज्यादा है। तो इसका आंसर हो गया बी की स्पीड ए से ज्यादा है। सेम ग्राफ आपको यहां भी दिया गया है, लेकिन इसमें वैल्यूज भी दी गई हैं और अलग अलग वैल्यूज पे वो चीजें पूछ रहा है। तो देखिए क्या पूछ रहा है। Two friends A and B started from the same location and went 30 kilometers along a road in the same direction. Shows their motion graph. Answer the following. 30 किलोमीटर की दूरी इन दोनों ने तय की है, दोनों की ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, अब कह रहा है when did A start? A कब चला है? 10 बजे चला है, यहाँ पे लिखा हुआ 10 बजे, A 10 बजे चला। when did B start? B 11 बजे चला है। A 10 बजे चला है, B 11 बजे चला है, पूरे 1 घंटे बाद चला है। When B started, how far from A was A from B? कह रहा है जब B चलना शुरू किया तो A कहाँ था। तो अब 11 बजे B चलना शुरू किया तो 11 बजे A कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे 11 बजे जो A है वो 15 किलोमीटर की दूरी पे। हम कहेंगे B जो है 11 बजे चलना शुरू किया और A उस वक्त 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। उसके बाद आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे डिड एनी ऑफ देम मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड? क्या दोनों में से कोई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है? तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, तो दोनों ही यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक, विच ऑफ द टू हैड ग्रेटर स्पीड एट 10:30? कह रहा है 10:30 पे किसकी स्पीड ज्यादा है? भाई 10:30 पे ए ही चल रहा है, बी तो चलना भी नहीं शुरू किया है। बी तो 11 बजे के बाद चलना शुरू किया है, तो 10:30 पे ए की स्पीड ज्यादा है क्योंकि वही चल रहा है, बी की स्पीड 0। फिर कह रहा है विच हैड ग्रेटर स्पीड एट 11:15? 11:15 पे ए भी चलना शुरू कर दिया, बी भी चलना शुरू कर दिया। अब ए का स्लोप ऐसे है, बी का स्लोप ऐसे है, तो बी की स्पीड ज्यादा है। अब ऐसे भी 11 बजे चलना शुरू किया, 11:20 में जितना ए चला था उतना बी चल चुका, तो बी की स्पीड बहुत ज्यादा है ए से। When and where did B overtake? भाई यहाँ पे बी जो है अब यहाँ पे आगे निकल जाएगा, तो when क्या बजे? 11:20 पे। कहा? यहां से मिला देंगे 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर जैसे ही पहुंचे हैं दोनों, 20 किलोमीटर के बाद बी ए से आगे हो चुका है। कह रहा हाउ लॉन्ग डिड बी वेट फॉर ए आफ्टर रीचिंग द डिस्टेंस? अब कह रहा है कि बी जब पहुंच चुका होगा, तो बी क्या बजे पहुंच चुका है? ग्राफ में आप देखेंगे तो ग्राफ में आपको दिख जाएगा बी जो है 11:30 पे पहुंच चुका है, 11:30 पे पहुंच चुका है। और ए जो है, ए का ग्राफ आगे तक गया है, आप बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है ये लगभग 12 बजे पहुंच रहा है। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ग्राफ में देख के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए और भी इसमें ग्राफ से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वो मैंने करा दिए हैं।
एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, 2.15 एग्जांपल है। 2.15 एग्जांपल में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 2.15 एग्जांपल में, हालांकि ये सब मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। 2.15 में इधर टाइम दिया हुआ है, इधर स्पीड दिया हुआ है, ये स्पीड है और ये टाइम है, और ऐसे बना दिया है। तो कह रहा है रिप्रेजेंट द स्पीड टाइप ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल 10 to 30। तो यहाँ पे आपको 10, 20, 30, 40 दिया है। 10, 20, 30, 40 दिया है मिनट में, और इधर जो है आपका स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, ये 10 है किलोमीटर पर आवर में, 10 है, और ये आपका 5 है। तो आप देखिए क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। डिस्टेंस आपको बताना है 10 सेकेंड से 10 मिनट से 30 मिनट के बीच। तो हम क्या करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ में हम एरिया निकाल लेते हैं। तो 10 से 30 तक का हम क्या कर लेंगे, एरिया निकालेंगे। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल हो गया तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गई 10 से लेकर 30 तक, यानी 20 मिनट इंटू, और हाइट कितनी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मिनट को हमको आवर में लिखना पड़ेगा, 20/60 इंटू 10। तो आपका हो गया 200/60, 00, 2 3 जा 2 10, 10/3 किलोमीटर। आपका डिस्टेंस आ गया 10/3 किलोमीटर। आप हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कभी भी डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सारी चीजें निकलते समय हमको क्या करना होता है, हमको जो डायमेंशन है उनका बहुत ही ध्यान रखना होता है। यहाँ मिनट है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो ये आवर में होना चाहिए, और मीटर पर सेकेंड में होता है तो ये सेकेंड में होना चाहिए। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, यूनिट अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 2.17 एक एग्जाम्पल है। 2.17 एग्जाम्पल में 2 ग्राफ दिए गए हैं, और ये जो है एससी वर्मा बुक में 2.17 पे 2 ग्राफ दिए हुए हैं। कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ फॉर विच वेलोसिटी टाइप का। तो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, एक ऐसे ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी टाइप का, और एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ऐसे दिया हुआ है वेलोसिटी टाइप का। तो आप क्या कहोगे इस वाले के लिए, आप क्या कहोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से घट रही है। हम कहेंगे कि वेलोसिटी पहले 50 थी, फिर 40 हुई, फिर 30 हुई, फिर 20 हुई, घट रही है। तो हम कहेंगे यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, लेकिन वहां तक नहीं बढ़ी जितनी पहले बढ़ी हुई, फिर घटी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार एक्सेलरेशन हो रहा है, एक बार डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक बार एक्सेलरेशन हो रहा है, एक बार डी एक्सेलरेशन, एक बार वेलोसिटी बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट रेट से घट रही है, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट रेट से घट रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए इन दोनों ही केस में वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, भले ही घट रही है। जैसे 50 था, 40 था, ब्रेक लगा रहे, धीरे धीरे वेलोसिटी घट रही है, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव नहीं हो रही है, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है। 10 उस पे जाके खत्म हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए 20 से 50 गया तो फिर वापस 20 पे आया, लेकिन निगेटिव नहीं। फिर मान लीजिए 20 से 40 तक गया, फिर 20 पे आया, तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, बढ़ रही है। तो इतनी बातें हम इन दोनों ग्राफ को देख के बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम यहाँ पे चीजों को सॉल्व करेंगे
और इक्वेशंस ऑफ मोशन हम निकालेंगे। देखिए आपका थियरी में लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद हमको एग्जांपल्स करने हैं। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का भी थियरी है, इसके बाद हमको एग्जांपल्स करने हैं। तो देखिए इक्वेशन फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म इक्वेशन। देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हमको देखना है। यहां पे एक शर्त है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं अभी 9th में इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और जब आप 11th में जाओगे तो आपको वेरिएबल एक्सेलरेशंस वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अभी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हमको चीजों को प्रूव करना है, हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लाना है, तो हम नॉर्मल एक बात कहेंगे कि हमारे पास एक गाड़ी है या एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, गाड़ी ही मानिए, जो एक यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते, जो इनिशियली यू स्पीड से चलना शुरू किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, बढ़ते 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 यहां पहुंच गया। यहां तक पहुंचने में इसको टोटल समय लगा t, मान लीजिए टोटल टाइम लगा t सेकेंड, और यहां पे इसकी t टाइम में स्पीड बढ़ के हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ वेलोसिटी टाइम में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताता है आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो हमने ग्राफ बना दिया अपनी एक गाड़ी का, हमने गाड़ी जो है पहले से ही स्टार्ट थी और वो u वेलोसिटी से चल रही थी। जैसे ही हमने u पे देखा, इनिशियली वेलोसिटी u थी, अब गाड़ी चल रही थी u वेलोसिटी, अब हमने बात करना शुरू किया, अब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। मान लीजिए 10 पे थी हमारी गाड़ी, हमने कहा टाइम स्टार्ट, 10 पे थी हमारी गाड़ी, अब टाइम स्टार्ट हो गया, अब समय के साथ साथ समय भी बढ़ रहा है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 मतलब चल। तो इनिशियल स्पीड हमने u मान लिया, फाइनल स्पीड v हो गई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं इसके स्लोप से, ठीक है। स्लोप से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्लोप निकालने के लिए हम हाइट को बेस से डिवाइड करते हैं। तो स्लोप जब निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, स्लोप मतलब ढलान, स्लोप जब निकालेंगे तो स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप निकलता है हाइट अपॉन बेस से, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। अब हाइट क्या हो गया? देखिए ये ऊंचाई थी u, और ये पूरी ऊंचाई है v, तो ये ऊंचाई कितनी बची? v माइनस, और ये दूरी कितनी हो गई? t। यहां से यहां तक कितना दूरी है? t है, t टाइम इलिप्स है। तो एक्सेलरेशन बराबर स्लोप, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, हाइट हो गया v माइनस u, और बेस हो गया 2। तो ये हो गया a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। तो u को भी इधर भेज देंगे तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू, u को इधर भेज देंगे तो u प्लस a। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ गए? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम्स में जनरली आता है, तो आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा।
हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ढलान है उसको हम स्लोप बोलते हैं, और ये स्लोप हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट हमारा क्या हो गया, ये पूरा हाइट v है, देखिए v तक है इसकी वैल्यू, और इतनी हाइट क्या है यहाँ तक की u है। तो ये हाइट आपका स्लोप के लिए ये हाइट हुआ, ये हाइट आपको मिल गया, पूरे v में से u घटा दिया, v माइनस यू, और ये बेस हो गया आपका t। तो आपका स्लोप हो गया हाइट अपॉन बेस v माइनस यू अपॉन t। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन हमको देता है स्लोप, ठीक है। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, स्पीड देता है, उसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप आपको क्या देता है, यही स्लोप ज्यादा हो जाता है तो आप कहते हैं एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया वेलोसिटी टाइम में, और ये कम हो जाता है तो आप कहते हैं एक्सेलरेशन कम हो गया। इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ये ज्यादा हो जाता है तो आप कहते हैं स्पीड ज्यादा होगी, कम होता है तो कम। तो ये तो हम जानते थे ज्यादा है कम है, निकालते कैसे हैं, हाइट अपॉन बेस करके। तो ये हो गया आपका तीन इक्वेशन है मोशन के। तो पहला इक्वेशन हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पे v क्या है, फाइनल स्पीड है या फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम। अब देखिए, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस ग्राफ के नीचे का एरिया लेना होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको डिस्टेंस देता है। एरिया निकालेंगे हम, पूरा ये एरिया निकालेंगे, है ना। अब ये एरिया हमको दिख रहा है, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्राइंगल का एरिया। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस को यहाँ पे s से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, s से, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को। तो s इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया, अरे हाँ ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये देखिए ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हो गई t और ब्रेथ हो गई u, तो हम कहेंगे u इंटू टी प्लस, इसके बाद आप कहेंगे ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका हो गया t और हाइट हो गया आपका v माइनस यू। एस इज इक्वल टू हो गया ut प्लस हाफ v माइनस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां ध्यान दीजिए, v माइनस यू की जगह हम 80 लिख सकते हैं। तो हमने यहां से v माइनस यू की जगह लिख दिया 80, तो हमारा हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन क्या है, देखिए तीसरे के लिए भी हमको क्या करना है, हमको तीसरे के लिए भी कोई ज्यादा नहीं, बस हमको क्या कर देना है, इसका होल स्क्वायर कर देना। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा v स्क्वायर, और इसका करेंगे हम स्क्वायर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप, u स्क्वायर प्लस, यहां से हमने at कॉमन ले लिया और हमने 2 भी कॉमन ले लिया। मान लीजिए यहां 2 नहीं है तो हमने 2 भी कॉमन ले लिया। तो जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया ना, यहां पर देखिए a भी निकल गया, t भी निकल गया, तो 80 बचा, और यहां 2 नहीं तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहां हाफ हो जाएगा, और यहां पे आपने 80 कॉमन ले लिया है तो आपको मिलेगा u। अब हमको क्या करना है, हमको t नहीं निकालना है, t भी अंदर ही रहने दीजिए, t भी अंदर रहने देंगे, सिर्फ a लेंगे कॉमन और 2 लेंगे कॉमन, तो यहां हो जाएगा 80 स्क्वायर और ut। तो आप देखिए ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, अभी आपने क्या निकाला है, s निकाला है, इसीलिए हमने होल स्क्वायर किया इसको, ताकि हमको ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा
v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और इसके बदले s 2as। तो आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन इक्वेशंस में क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, कैसे इनको इस्तेमाल करेंगे, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप इस बात को जानिए कि अगर कोई भी गाड़ी u स्पीड से चलना शुरू की, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से v स्पीड पे पहुंची, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो पहुंचेगी, t टाइम लगा है, तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक फॉर्मूला मिलता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्टेंस निकालने का, और एक फॉर्मूला मिलता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। इनको हम कैसे सवाल में इस्तेमाल करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे, इन सारी बातों पर डिस्कस होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।